तो मैं जीएसबी यादव चक्रवर्ती मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मिश्र समानुपात यानी मिक्स प्रोपोर्शन। तो दोस्तों इसमें तीन मुख्य रूप से नोट है जो हम लिखते हैं। तो चलिए आइए, नोट वन में क्या होता है दोस्तों। नोट वन में यहाँ पर हम लिखते हैं नोट वन। नोट वन में क्या होता है दोस्तों, काम से संबंधित टर्म को काम से संबंधित टर्म को नीचे तथा बाकी सब को ऊपर लिखते हैं। दोस्तों ये आपका हो गया नोट वन। नोट टू में क्या होता है दोस्तों, नोट टू में होगा किसी काम का, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया रहा है किसी काम का इतना दिन में मतलब करते हैं, समाप्त करते हैं, तो दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान देना है, किसी काम का मतलब होता है एक काम। क्या होता है? एक काम। ठीक है दोस्तों, किसी काम का मतलब होता है एक काम। ठीक है, अब चलिए नोट तीन में क्या होता है दोस्तों। इसमें मुख्य रूप से तीन ही नोट पढ़ना था। अब इसमें देखिए क्या होता है। इसमें एक होता है दोस्तों MDH। दोस्तों आप लोग MDH मसाला का नाम जरूर सुने होंगे। ठीक है, M बोले तो मैन, D बोले तो डे और H बोले तो आवर। मुख्य रूप से दोस्तों इसमें तीन नोट है जिसका हम इसमें यूज करेंगे। तो पहला हमारा नोट है काम से संबंधित टर्म को नीचे तथा बाकी सबको ऊपर लिखते हैं। दूसरा नोट है किसी काम का मतलब होता है एक काम, किसी काम का मतलब एक काम होता है। और नोट तीन में दोस्तों MDH मसाला बोले तो मैन, डे, आवर। ये मुख्य रूप से इस तीन चीज़ का ही जो नोट है उसका ही यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे। तो आइए दोस्तों सेक्शन ये स्टेज वन का क्वेश्चन करते हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे को उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं और स्क्रीन पर क्वेश्चन हम लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 लगाते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन 1 करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में, यदि 9 आदमी किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर सकें। दोस्तों 9 आदमी किसी कार्य का मतलब होता है दोस्तों एक कार्य। तो 9 आदमी किसी कार्य को क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 दिन में समाप्त कर सके, 16 दिन में समाप्त कर सकें। तो आगे में क्वेश्चन कह रहा है कि इसी कार्य को मतलब इसी प्रकार का कार्य को यानी इसी कार्य को 24 दिन में समाप्त करने के लिए 24 दिन में समाप्त करने के लिए कितने आदमी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर इसको कैलकुलेट करिए। 8 तियां 24, 8 दूना 16, 3 तियां 9, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 6 आदमी। और आपसे क्वेश्चन में पूछा था कितने आदमी चाहिए, तो 6 आदमी चाहिए। ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिएगा 2 नंबर। एक किले में 40 व्यक्तियों के लिए 12 दिन का राशन था। दोस्तों एक किले में 40 व्यक्ति था, ठीक है, और जिसको 12 दिन का राशन था। तो एक किले में 40 व्यक्ति के लिए 12 दिन का राशन था। ठीक है दोस्तों, अब आगे में देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। आगे में क्वेश्चन कह रहा है यही राशन 30 व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। यही राशन 30 व्यक्तियों के लिए कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। मैंने मान लिया x दिन के लिए दोस्तों। अब ये 0 से 0 कटा दीजिए, ये 3 चौका 12। तो दोस्तों x बराबर कितना आ जाएगा 16। तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए 3 नंबर देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है यदि 16 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक खेत को 48 दिन में जोतते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 16 व्यक्ति, ठीक है दोस्तों, फिर कह रहा है 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक खेत को 48 दिन में जोतते हैं। तो आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 व्यक्ति 12 घंटे प्रतिदिन
कार्य करके इसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे, इसी खेत को कितने दिन में जोतेंगे। मैंने मान लिया डी दिन दोस्तों, ठीक है, एक्स दिन भी मान सकते हैं। तो ये काट देंगे 12 चौका 48, ठीक है दोस्तों, 7 दूना 14, 2 दूना 4, इसलिए कह सकते हैं दोस्तों डी बराबर हो जाएगा 16 दूना 32। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 4 नंबर देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित लंबाई की रस्सी 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन की परिधि पर 70 बार लपेटी जा सकती है। यह रस्सी 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी। दोस्तों पहले एक बेलन बना लिया जाए। देखिए यहाँ पर हम बेलन बना रहे हैं, ठीक है, और इसका जो आधार है एक वृत्त है, इसका भी आधार जो है एक क्या है, वृत्त है। और दोस्तों ये कह रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, सो मान के चलिए कि ये आपका हो गया रेडियस, और आर दिया है आपका 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है कि ये 14 सेंटीमीटर जो है मतलब त्रिज्या की रस्सी है, इसको लपेटा जा रहा है 70 बार। मान के चलिए दोस्तों ये 14 सेंटीमीटर की है और इसको इसकी परिधि जो है उस पर लपेटा जा रहा है, ठीक है, ऐसे ही लपेटा जा रहा है, ठीक है। ऐसे करके कितना बार दोस्तों, तो ऐसे धीरे धीरे बढ़ते 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 70 बार लपेटे जा रहा है, ठीक है। तो चूंकि दोस्तों एक चक्कर में अगर वो एक चक्कर लगाएगी दोस्तों, तो एक चक्कर में क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है, एक चक्कर में क्या होगा 2 पाई आर। लेकिन दोस्तों आपसे कह रहा है 70 बार, तो एक चक्कर में इतना, तो 70 बार में कितना हो जाएगा गुणे 70। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा था कि यह राशि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी। तो एक चक्कर में 2 पाई आर। इसी प्रकार का दूसरा दोस्तों बनाएंगे जिसका रेडियस 20 सेंटीमीटर होगा, तो 2 पाई आर, और इसका तो पता ही नहीं है कितना बार लपेटी जाए, तो मैंने मान लिया n बार। दोस्तों इसका रेडियस दिया था 2 पाई, आर का वैल्यू दिया था 14 सेंटीमीटर, और गुने 70 कर दीजिए, ठीक है, और ये हो जाएगा 2 पाई आर, और आर जो दिया था अब की बार क्वेश्चन में 20 दिया है, तो गुने 20 और गुने n। दोस्तों 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, अब ये कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ठीक है, और ये 2 साते 14, इसलिए दोस्तों n बराबर हो जाएगा 7 साते 49। तो क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि बताइए 20 सेमी त्रिज्या के बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी। अगर त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो बेलन पर कितनी बार लपेटी जाएगी, तो 49 बार, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी 49 टाइम्स, ठीक है। आगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है कि 18 पंप 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 21 से 70 टन पानी 10 दिन में निकालते हैं। दोस्तों 18 पंप, यहाँ पर लिखेंगे 18 पंप 7 घंटे, ठीक है, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 21 70 टन पानी 10 दिन में, 21 70 टन पानी 10 दिन में। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि काम हो रहा है कौन चीज़ का, तो पानी निकालने का, और कितना पानी 21 से 70 टन, इसलिए इसको मैंने नीचे लिखा, ठीक है, क्योंकि काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है, तो पानी निकालने का काम हो रहा है, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, आगे कह रहा है कि 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 16 पंप 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 1736 टन 1736 टन पानी कितने दिन में निकाल सकेंगे। मैंने मान लिया दोस्तों 1 दिन में निकाल सकेंगे, है ना। अब आइए इसको कैलकुलेट करा जाए, ठीक है। तो आइए दोस्तों इसको काट दिया जाए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, ठीक है, और ये कट जाएगा 31 साते 217, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर कटाइएगा तो 9 दूना 18, फिर इसको कटाइएगा तो 2 8 16। तो दोस्तों इधर हम कह सकते हैं कि 31 गुने 8 गुने x बराबर हो जाएगा 1736। फिर इसको काट दिया जाए, इसको काट देंगे तो दोस्तों ये कट जाएगा आपका। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, ये 31 से नहीं कटेगा, 8 से 217 बार में कटेगा, ठीक है दोस्तों। ये 31 जो है नहीं कटेगा, 8 से कटेगा 217 बार में, और फिर 31 से ये 7 बार में कट जाएगा, 31 सात 217। तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गया था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। 6 क्वेश्चन कह रहा है, यदि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 840 रुपये प्रति सप्ताह कमाए, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है कि 6 व्यक्ति 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 840 रुपये प्रति सप्ताह कमाए। 840 रुपया, देखिए काम हो रहा है, कौन सी काम हो रहा है, कमाने के, इसलिए इसको मैंने नीचे लिखा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 9 व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके प्रति सप्ताह कितने रुपए कमाएंगे। तो मैंने मान लिया दोस्तों 100 रुपया कमाएंगे, ठीक है। तो ये 6 से 6 कट जाएगा दोस्तों,
और ये 105 बार में कट जाएगा। 105 8 है 840 और 105 में 9 से गुना कर दीजिए दोस्तों, तो 945 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 40 गायों को 20 दिन चराने के लिए चरगाह का किराया 370 रुपया है। दोस्तों 40 गाय है और 20 दिन चराने के लिए आपको किराया कितना देना पड़ रहा है? 370 रुपया। ठीक है, आगे चलिए। आगे क्वेश्चन कर, यदि चरगाह का किराया 111 रुपया हो तो कितने गायें 30 दिन चराई जा सकती हैं? दोस्तों चरगाह का किराया अगर 111 रुपया है तो कितनी गाय, मैंने मान लिया दोस्तों X गाय, कितनी गाय 30 दिन चराई जा सकती है? तो मैंने मान लिया दोस्तों X गाय जो है 30 दिन तक चराई जा सकती है। दोस्तों 1 शून्य से 1 शून्य, ये काट दीजिएगा तो 37 तियाँ 111, फिर ये काट दीजिएगा दोस्तों 3 दहा 30 और 10 चौका 40। दोस्तों x बराबर आ जाएगा 4 दूना 8, यानी कि 8 आपका आंसर हो जाएगा। और आपसे क्वेश्चन में यही तो पूछा था कि कितनी गायें चराई जा सकती हैं, तो 8 गाय चराई जा सकती हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करा जाए। इसको देखिए, ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, ये 525 बार में चल जाएगा दोस्तों। ठीक है, सॉरी 525 बार में नहीं जाएगा, 425 बार में ये जाएगा। ठीक है, और ये चल जाएगा आपका 1530 बार में, 1530 बार में, यानी 1530 पाँचे 425 पाँचे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर कैलकुलेट करा जाए। देखिए 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा ना, फिर ये कट जाएगा आपका 51 बार में, 51 तियाँ। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 85 पाँचे। ठीक है दोस्तों, फिर यहाँ से काट देंगे हम तो 4 20 20 का 80 दोस्तों, फिर कटाइए, यहाँ पर काट दिया जाए। और देखिए यहाँ पर 20 गुने 10 बटे में 85 और ऊपर में तो कुछ है नहीं, x बटे में क्या हो जाएगा 51, 17 पचे 85, 17 तियाँ 51। दोस्तों 5x बराबर 20 गुने 10 गुने 3, तो कटेगा 5 चौका 20, 10 चौका 40 तियाँ 120, यानी x बराबर आ जाएगा कितना 120। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 9 नंबर देखा जाए दोस्तों, क्वेश्चन कर रहा है 25 व्यक्ति 28 दिनों में 450 किलोग्राम चावल खाते हैं। 25 व्यक्ति 28 दिनों में 450 ग्राम। देखिए दोस्तों काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है? खाने का, इसलिए इसको नीचे। अब कर रहा है क्वेश्चन में कि 35 दिनों में 540 किलोग्राम, 35 दिनों में 540 किलोग्राम चावल खाने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? मैंने मान लिया कि x व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। दोस्तों कैलकुलेट करिए, 1 शून्य से 1 शून्य, 9 पाँचे 45, 9 छक्का 54, फिर हो जाएगा 5 पाँचे 25, फिर 5 सते 35, फिर 7 पाँचे 35। ठीक है दोस्तों, तो इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा 30, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं उस क्वेश्चन को। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन 10 कह रहा है यदि 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 12 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 24 दिन में 460 कुर्सियाँ बनाता है। ठीक है, तो 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 बढ़ई 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 36 दिन में दोस्तों कितना कुर्सियाँ बनाएगा? मैंने मान लिया n कुर्सियाँ, कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों। देखिए इसको कैलकुलेट करा जाए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 12 छक 72, तो ये 36 से 2 बार में चल जाएगा दोस्तों ये। ठीक है, और इधर देखिए ये हो जाएगा 8 तियाँ 24 और 3 दूना 6, 6 तियाँ 18 दोस्तों 46, यानी 460 में 3 से गुना करा दीजिए तो 6 तियाँ 18 के 88, 1 4 तियाँ 12, 1 13, यानी 1380 कुर्सियाँ आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो आइए दोस्तों 11 देखा जाए। कह रहा है x व्यक्ति x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य को देखिए दोस्तों कार्य है इसलिए इसको मैंने नीचे लिखा है, x इकाई कार्य को x दिन में कर सकता है या कर सके तो y व्यक्ति y घंटे, तो y व्यक्ति y घंटे y दिन में कार्य करके उस कार्य को
कितने इकाई कार्य कर सकेंगे, तो मैंने मान लिया दोस्तों n इकाई कार्य कर सकेंगे। दोस्तों x से x कट जाएगा तो इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एन बराबर वाई क्यूब, इसलिए n बराबर हो जाएगा वाई क्यूब बटे में एक्स स्क्वायर। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन 12 देखा जाए। कह रहा है यदि 17 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को 18 दिन में खोद सके। दोस्तों 17 मजदूर 8 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 26 मीटर लंबी खाई को, देखिए दोस्तों काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, तो 26 मीटर जो लंबी खाई है उसको खोदने का काम हो रहा है और इसका टाइम लग जा रहा है 18 दिन। ठीक है दोस्तों, आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने मजदूर और लगाया जाए। दोस्तों पहले से 17 मजदूर था, मैंने मान लिया उसमें से x मजदूर और लगाया गया। ठीक है, तो कह रहा 39 मीटर जो लंबी खाई है, 39 मीटर लंबी खाई 6 दिन में खोद सकें। ठीक है, 6 दिन में खोद सके और टाइमिंग जो दिया था इसका 9 घंटा दिया था, है ना दोस्तों। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। 13 दूना 26, 13 तिया 39, फिर इधर कर देंगे तो 2 चौका 8 हो जाएगा, फिर इधर कर देंगे तो 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 6 तिया 18, ये 18 कट गया दोस्तों। ठीक है, अब इधर हो जाएगा 17 चौका 68 बराबर 17 प्लस x। ठीक है दोस्तों, तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 8 में से 7 जाएगा 1, 6 में से 1 जाएगा 5, यानी 51। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है यदि 4 परीक्षक 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में कुछ उत्तर पुस्तिकाएं जाते हैं, 8 दिन में कुछ उत्तर पुस्तिकाएं जाते हैं। काम हो रहा है, कौन सी का काम हो रहा है दोस्तों, पुस्तक जांचने का काम, इसलिए मैंने इसको कहाँ लिखा, नीचे। अब आगे कह रहा है कि 2 परीक्षक इससे दुगुनी उत्तर पुस्तिकाएं 20 दिन में जांचने के लिए कितने घंटे लेगा। दोस्तों मैंने मान लिया x घंटे लेगा। ठीक है, अब दोस्तों ये x कट जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये 2 से 2 कट जाएगा, 5 का 20, ये कट जाएगा, ये 20 से कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 8 घंटा। ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट देख। तो आइए क्वेश्चन नंबर 14 देखा जाए। कह रहा है यदि 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 18 मीटर लंबी, 2 मीटर चौड़ी, 12 मीटर ऊंची। दोस्तों 18 मीटर लंबी, फिर कह रहा है 2 मीटर चौड़ी, फिर कह रहा है 12 मीटर ऊंची। ठीक है, 12 मीटर ऊंची दीवार को 10 दिन में पूरी बना सके 10 दिन में बना सके पूरी। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 32 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी, 32 मीटर लंबी 3 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची दीवार को कितने व्यक्ति 6 घंटे, मेरे को पता नहीं दोस्तों, मैंने मान लिया x व्यक्ति 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 8 दिन में पूरी कर सके। दोस्तों इसको कैलकुलेट करा जाए तो कैलकुलेट कर दीजिएगा तो 9 दूना 18 और 2 दूना क्या होगा 4, 4 8 32। ठीक है दोस्तों, पर देखिए यहाँ पर बच गया 12, उधर बच गया 8 या 24, तो ये 12 ये कट गया दोस्तों 24। ठीक है, इधर बच जाएगा 8 गुने 9 गुने 10 और ये गुने 2 बराबर इधर बचेगा x गुने 6 गुने 8। दोस्तों 8 से 8 कट गया। ठीक है, फिर देखिए इधर 2 तिहाई 6, फिर ये कट जाएगा दोस्तों 3 तिहाई 9, तो x बराबर आ जाएगा आपका 30 और फाइनली दोस्तों यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन कह रहा है 6 बढ़ई 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिनों में, देखिए 6 बढ़ई 4 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन, 4 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिन में 8 मीटर लंबे, दोस्तों 8 मीटर लंबे, फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 मीटर चौड़े, फिर आगे में क्वेश्चन में कह रहा है 4 मीटर ऊंचे। इस तरह का टोटल जो दोस्तों 5 बक्से बनाते हैं तो गुने 5। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, आगे कह रहा है कि 4 बढ़ई 6 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 12 दिनों में 10 बक्से बनाते हैं, जिसमें से प्रत्येक 3 मीटर लंबे 2 मीटर चौड़े है। प्रत्येक बक्से की ऊंचाई मीटर में क्या है। दोस्तों प्रत्येक बक्से की ऊंचाई पूछा है, मैंने मान लिया ये x,
लेकिन ऐसा करके कितना बक्से बना रहा था दोस्तों, 10 बक्से। तो गुने 10 दोस्तों कैलकुलेट कर दिया जाए, इसको कैलकुलेट कर दीजिएगा, जो आएगा आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 दूना 6, ये 6 से 6 कट गया दोस्तों, ठीक है। इधर हो जाएगा 5 का 20, ये है 10, तो 10 दूना 20, ठीक है दोस्तों। देखिए इधर है आपका कितना 4, ऊपर में 4 है तो 4 4 से ये कट गया, ठीक है। अब देखिए 6 भी है तो 6 6 से भी कट गया, फिर यहाँ पर 12 है तो 12 12 से भी कट गया दोस्तों। ऊपर में कुछ नहीं बचा, कहीं भी कुछ नहीं बचा, बस नीचे में बचा हुआ है। 1 बटे में इधर हो जाएगा 8 दूना 16, ठीक है दोस्तों। और इधर हो जाएगा आपका 1 बटे में x, है ना। तो दोस्तों यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, इधर x और इधर हो जाएगा x बराबर 16, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रतिदिन 9 घंटे आराम करके एक निश्चित दूरी को 50 दिन में तय करता है। तो दोस्तों प्रतिदिन बोले तो एक दिन में 24 घंटा। दोस्तों अगर 9 घंटा वो आराम कर रहा है तो कितना घंटा चल रहा है, दूरी तय कर रहा है, कवर कर रहा है, दूरी तय कर रहा है। तो दोस्तों 15 घंटा, तो 15 घंटा, ठीक है। तो 9 घंटे आराम करा तो मतलब 15 घंटा चला। एक निश्चित दूरी को 50 दिन में, दोस्तों निश्चित दूरी को कितना दिन में, 50 दिन में, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है यदि वो दुगना आराम करे, तो दुगना आराम करे का मतलब दोस्तों पहले 9 घंटा आराम कर रहा था, अब दुगना आराम करे यानी 18 घंटा आराम करे, तो काम कितना घंटा करेगा, यानी कितना घंटा चलेगा, तो 6 घंटा। चलिए मैंने लिखा 6 घंटा चलेगा। फिर कह रहा है कि यदि वो दुगुना आराम करे, दुगुना तेज चले, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दुगुनी दूरी को कितने दिन में तय करेगा। तो दुगुनी दूरी, यहाँ पर d दूरी था, यहाँ पर 2d दूरी, यानी दुगुनी दूरी को कितने दिन में तय करेगा दोस्तों। मैंने मान लिया x दिन में, ये d से d कट गया, ये 2 से 2 कट गया दोस्तों, ये 3 दूना 6 हो जाएगा, ये 25 दूना 50, फिर ये कट जाएगा 3 5 15, तो x बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 125। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं, ठीक है। कुछ व्यक्ति एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। फिर आगे कह रहा है इससे दुगने व्यक्ति, ठीक है, इससे आधे कार्य को, यानी कि ये जो कार्य था इससे आधे यहाँ पर आएगा आधे तो ऊपर चल जाएगा 2, इसे आधे कार्य को दोस्तों कितने दिन में करेंगे। तो मैंने मान लिया x दिन दोस्तों, m से m कट जाएगा, ये 2 दूना 4, 3 12, तो x बराबर आ गया 3 दिन। तो ये आपका क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए। कह रहा है एक कारीगर m मिनट में जे वस्तु बनाता है। दोस्तों m मिनट में जे वस्तु बनाता है, काम हो रहा है वस्तु बनाने का, इसलिए मैंने इसको नीचे लिखा। आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि 2/3 घंटे में वो कितने वस्तुएं बनाएगा। 2/3 घंटे दोस्तों, अगर 2/3 घंटे को अगर मैं मिनट में बदल दूं तो कितना हो जाएगा, 20 3 60 40, ठीक है। तो ये 40 मिनट हो जाएगा दोस्तों। 2/3 घंटे को मैंने मिनट में बनाया तो 40 मिनट कितनी वस्तुएं बनाएगा दोस्तों, मेरे को पता नहीं, मैंने मान लिया कि x वस्तुएं बनाएगा, ठीक है। अब देखिए इधर हो जाएगा m x बराबर हो जाएगा 40j, इसलिए x बराबर हो जाएगा दोस्तों, x बराबर हो जाएगा 40j बटे में m। फाइनली दोस्तों ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन देखा जाए 19 नंबर। किसी टंकी का 3/5 भाग, दोस्तों किसी टंकी का 3/5 भाग, ठीक है, 3/5 पर 1 मिनट में भरा जा सकता है दोस्तों। तो शेष भाग को भरने के लिए कितना समय और चाहिए, और आंसर जो दिया है दोस्तों सेकंड में दिया है। तो दोस्तों 1 मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे तो 60 सेकंड। अब करा शेष कार्य, तो दोस्तों पूरा में से, यानी कि पूरा में से 3/5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 2/5 भाग शेष कार्य बचेगा। तो 2/5 भाग को भरने के लिए समय कितना चाहिए, तो मैंने मान लिया x समय चाहिए दोस्तों। 5 से 5 कट गया, ये 20 से कट जाएगा, 20 3 60 और x बराबर आ जाएगा 40, यानी कि शेष भाग को भरने के लिए दोस्तों 40 सेकंड लगेगा। तो चलिए आइए क्वेश्चन 20 देखा जाए। कह रहा है 10 पाइप एक टंकी को 28 मिनट में भरते हैं। 10 पाइप हैं और एक टंकी को 28 मिनट में भरता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देर में भरी जाएगी। तो दोस्तों 3 पाइप खराब हो गया, 10 पाइप था, 3 पाइप खराब हो गया तो कितना बचा, 7। तो कह रहा है कि अब ये 7 पाइप जो है वो कितना देर में टंकी को भरेगी। मैंने मान लिया दोस्तों टी टाइम में भरेगी, ठीक है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 7 चौका 28 और टी बराबर हो जाएगा आपका 40 मिनट,
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके बताएं, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, फाइनली बेस्ट ऑफ लक, सो थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।